नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अल मोमिनून कुरान की आयतें। और ये देखिए क्या क्या ये कुरान की आयतें बोलती हैं। आयत नंबर 5 कहती है, और अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं। तो गुप्तांगों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, सिवाय, अगली आयत है, सिवाय इस सूरत के कि अपनी पत्नी या वो लौंडियों के पास जाए, इस पर वे निंदनीय नहीं है। तो यहाँ अल्लाह मियाँ ने सीधा बोल दिया है कि वो अपनी पत्नियों के पास जा सकते हैं। पत्नी 4 हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ ने स्त्रियों को कोई छूट नहीं दी है, वो भी 4 मत करें। दूसरा, और लौंडियों के पास जाएँ। लौंडियाँ आप समझते हैं, लौंडियाँ कहते हैं रखैलों को। और ये काफिरों के मोमिनों को ये जीत के ले जाते थे। हिंदुओं की स्त्रियों को ये अहमद शाह अब्दाली, बहुत सी स्त्रियों को हमारे सिख वीर भाइयों ने छुड़ा लिया था। तो ये सेक्स स्लेव बोलते हैं उनको, लौंडी रखे। ये अल्लाह मियाँ ने इनको सर्टिफाइड कर रखा है कि आप सेक्स स्लेव या लौंडी भी रखे थे। इसीलिए सबसे जो बड़ा वैश्यालय जो आज दिल्ली में है, जीबी रोड, ये शाहजहाँ महाराज का बसाया हुआ है, जो मुग़ल हमारे बहुत बड़े रेस्टोरेंट नहीं थे, बल्कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुग़लों ने बहुत कुछ बनाया। कोई कबीर खान है, उसने कहा मुग़लों ने बहुत कुछ दिया। हाँ, मुग़लों ने दिया। मुग़लों ने हमारे 5 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया। मुग़लों ने कबीर खान के वंशजों को भी कन्वर्ट किया। भले वो पश्तून होगा तो क्या है, 5000 साल पहले वो भी हिंदू ही होगा, तो उसके पुरखे। तो अगर ये इसमें इनको गर्व होता है, तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कोई समझदार आदमी इस चीज़ को नहीं मानेगा। अगली आयत कहती है फिर, 12 नंबर आयत है, हमने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया। यानी कि जो मिट्टी है, उससे खदकती मिट्टी से बोलते हैं, मेरे ख्याल जो मटियार मिट्टी है या दोमट है, इससे बनाया, जैसा इनका कहने का अर्थ है। और मिट्टी के सत से बनाया। देखिए, अभी तो मिट्टी के सत, फिर आगे क्या रहे, फिर हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया। तो मिट्टी के सत से इन्होंने बना दिया। जब पूरा आदमी इन्होंने मिट्टी से ही बना दिया, फिर उस बूंद को लोथड़े का रूप कैसे दे दिया? इन्होंने तो पहले जो आदमी बनाया था वो मिट्टी से बना दिया था पूरा पूरा, और उसकी पसली से जो इन्होंने हवा बनाई थी। तो इनकी जो कुरान की साइंस है ना, ये इस तरह की साइंस है, आपको कहीं मिलेगी नहीं, ना इसकी कोई हिस्ट्री मिलेगी ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, और फिर उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर लोथड़े को बोटी बना दी, एक छोटे से लोथड़े को बोटी बना दी। जब पहले पूरा आदमी बना दिया, फिर वापस ये प्रोसेस, क्योंकि फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। बोटी और लोथड़े इसने पहले बना दिए, लेकिन हड्डियों पर मांस बाद में चढ़ाया, जबकि हड्डी बनाई ही नहीं। हड्डी का कहाँ जिक्र है, बताइए? पहले हड्डी बनेगी ना। तो इन्होंने तो पहले लोथड़ा और मांस बनाए, कुरान की साइंस है। फिर उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया, फिर उसको एक दूसरा रूप दे दिया। अतः बहुत ही बरकत वाला है और सबसे उत्तम है अल्लाह, जो बड़ा बरकत वाला है। लेकिन अल्लाह साहब को ये नहीं मालूम कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के द्वारा हुआ है। बरकत वाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरह से इंसान बना, ये उनको मालूम नहीं है। तो मतलब साइंस में यहाँ थोड़े कमज़ोर हैं। अब अगला, निश्चय ही तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है, उनके पेटों में जो कुछ है उसमें से हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें से बहुत से फ़ायदे और तुम उसे खाते हो। तो पहली बात तो ये है कि जो जो दूध निकलता है, ये पेट से नहीं निकलता, ये उनके थन से निकलता है। जो मिल्क ग्लैंड होती है, वहाँ पर ये दूध बनता है, वहाँ से निकलता है। पेटों से तो नहीं निकलेगा, पेटों में तो खाना खाते हैं ये लोग। तो ये तो कुरान की साइंस है, ये पेटों से सीधा दूध निकाल रहे हैं, जबकि दूध जो है थनों से निकलता है। और ये कह रहे हैं कि आप उन चौपायों को खा भी सकते हो, यानी कि चौपाए खाए भी जा सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर अल्लाह ही ये बोलेगा चौपायों को खा सकते हो, तो ये निर्दयता नहीं है, क्रूरता नहीं है? पहली बात तो आपकी सारी साइंस ही गलत है। उसके बाद आपने इधर भी वाट लगा दी जानवरों की, उनको मरना, सेक्रीफाइस करना लगे। और सेक्रीफाइस भी ऐसा हलाल, धीरे धीरे काटना, जिससे कि वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो ये क्या क्रूरता नहीं है? क्या अल्लाह ने जानवर नहीं बनाए? अगर इंसान को इतनी छूट क्यों दे दी वो सारे जानवरों को खाए? जबकि जो हमारा शरीर है, जो हमारा ह्यूमन जो बॉडी है, जो वो बायोलॉजिकली तो बना नहीं है। हमारे दांत देख लीजिए, हमारे दांत छोटे हैं। हमारे कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर सारे देख लीजिए, वो शाकाहारी दृष्टि से उपयुक्त है।
और हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी बड़ी है, जो कि सिर्फ खाने शाकाहार खाने के लिए ही प्रयुक्त होती है। यद्यपि मनुष्य ने अपने विवेक से मांस भी खाना शुरू कर दिया, वो ओमनिवोरस हो गया, सर्वभक्षी हो गया, ये एक अलग बात है। लेकिन बायोलॉजिकली वो वेजिटेरियन है। और अल्लाह या गॉड ऑलमाइटी जो भी कहो, उसको इस बात का भान और आभास और ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम खुद अलाउ करेंगे जानवरों को खाने के लिए, तो ये जानवरों के साथ भी इंसाफ नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गैर इंसाफ़ी होगी और ये अत्याचार होगा। पर इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इससे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है अपने गुप्तांगों की रक्षा करो, और जो सेक्स स्लेव है, लौंडी है, 4 औरतें रखो और उनके साथ संबंध बनाओ। तो ये इस तरह के ये है, ये किताब में जो है मैंने बता दिया। अगले दिन फिर आपको इसी कुरान की कुछ आयतों के बारे में बताया जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।